एक तो मिठाई का डब्बा लाके रखना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि यार हर दिन गुड न्यूज नहीं, हम ऑल एलीट रेसलिंग वाले बैक स्टेज ड्रामा को गुड न्यूज नहीं कह रहे। आई एम सेइंग कि कल एक और चीज बहुत बढ़िया पता चली कि रॉयल रंबल इज हैपनिंग अगेन ऑन सैटरडे, यानी कि हमारे यहाँ पे संडे को। विच मीन्स कि जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, उनको एटलीस्ट ये रहेगा कि चलो भाई संडे को सुबह उठ के आराम से रॉयल रंबल देखेंगे। भाई ये प्रिविलेज हमारे टाइम पे नहीं था। हमें हमारा मैथ्स का एग्जाम हो रहा है और हम रॉयल रंबल देख रहे हैं। मतलब उल्टा ही है, मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, रॉयल रंबल चल रही है अलग, एंड वी आर नॉट वॉचिंग। हम क्योंकि फिर शाम को आके देखते थे। उसके पहले और भी ज़्यादा सही था, पहले तो लाइव ही नहीं आती थी तो शाम को आके ही देखना पड़ता था, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। आई थिंक वो ज़्यादा बेस्ट था। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, जब इतने सारे सुपरस्टार्स का ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच कैन मेक देयर रिटर्न, ऐसे में एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार है, नॉट अ रेसलर बट उसके लिए रिटर्न के लिए अपेरेंटली प्लानिंग हो रही है। ट्रिपल एच ने भी रिसेंटली फोटो खिंचवाई, किसके साथ? बुरे व्यक्ति के साथ, मतलब बुरे खरगोश के साथ। बैड बनी, ये अपना फेवरेट सुपरस्टार जो कभी कभी रॉयल रंबल में भी दिख जाते हैं, रेसलमेनिया में दिख जाते हैं, एंड रेसलमेनिया जहां पर होने वाली है आई गेस वहां पर उनका शो भी है। सो देयर इज अ बिग चांस कि बैड बनी वहां पर देखने को मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इन जनरली चांस है, अब तो मुझे लग रहा है बैड बनी के आने के, क्योंकि अब वो वैसा सेलिब्रिटी बन चुका है ना जो रेसलमेनिया या रंबल ऐसी जगह पर इजीली देखने को मिल सकता है। यू नो व्हाट वुड बी फनी अगर लोगन पॉल देखने को मिला। आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि जिस तरह से लोगन पॉल को रिएक्शन मिला था, जिस तरह से लोगन पॉल को मजा आया था, वो दोबारा से नहीं आया। क्लैश एट द कैसल के लिए बहुत इजीली जा सकते थे वो यूनाइटेड किंगडम, जहां पर KSI के साथ उनकी पार्टनरशिप हो रखी है और KSI यूनाइटेड किंगडम का ही है। मेरे हिसाब से WWE ने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, या मुझे लगता है कि लोगन पॉल ने मिस के साथ जो मैच दिया उसके बाद इतना थक गई बस देख कि भाई कम से कम 6 महीने का ब्रेक चाहिए मुझे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉक लेसनर, बिकॉज अपेरेंटली ब्रॉक लेसनर इज कमिंग फॉर क्राउन ज्वेल, जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। एंड वी ऑल नो कि डे 1 में एंड रॉयल रंबल में, रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले, सो व्हाई नॉट थोड़ा पहले ही बुला लो। वी आर लाइक कि डे 1 में क्या आ रहे हो, अब ईयर की एंडिंग में आ जाओ, अच्छा लगेगा। एंड यू नो व्हाट इज द मैच दे आर प्लानिंग राइट नाउ? लैशली वर्सेस लेसनर। वेट अ मिनट, लैशली के पास तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है। आई रियली होप कि ये ना हो लैशली वर्सेस लेसनर। आई गेस थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था, बट आई गेस दोबारा से वो सुधार सकते हैं। लेकिन अब कैसे सुधरेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के साथ? और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एक ऐसी टाइटल है जो कि ब्रॉक लेसनर से दूर है, बट क्या ब्रॉक लेसनर इतनी दूर से आएंगे और इतनी दूर जाएंगे सऊदी अरेबिया में यूएस टाइटल के लिए? आई डोंट थिंक सो, बट अगर होगा तो ये हिस्ट्री मेकिंग मैच होने वाला है फॉर श्योर। मीनवाइल रोमन रेंस के लिए कहा जा रहा है दैट ही माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर क्राउन ज्वेल। वेट अ मिनट, मेक सेंस नाउ कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस लैशली क्यों होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का फेवरेट अपोनेंट रोमन रेंस तो शो पे ही नहीं होगा। अच्छा नहीं, फिर तो यूएस टाइटल और आईसी टाइटल ही बचती है। वेट, अरे फिर तो गुंथर वर्सेस लेसनर कराओ ना। ये लैशली वर्सेस लेसनर क्या? लैशली वर्सेस लेसनर ईयर के स्टार्टिंग में देख लिया, ईयर के एंडिंग में हमें गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर चाहिए। इतनी चॉप्स पड़नी चाहिए कि ब्रॉक लेसनर की जो यहाँ पे स्वॉर्ड बन रखी है वो स्वॉर्ड भी टूट के अलग हो जाए, कहते हैं अरे भैया हमारी धार क्यों खराब कर रहे हो। एनीवेज कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। फैक्टिनियम ने लिखा कि रेस्ट इन पीस फॉर दोज हु थिंक AEW बैकस्टेज ड्रामा इज रियल। वेल ऑफ कोर्स वो रियल है, मतलब हमें ऐसा देखने में लग रहा होगा, क्योंकि एक तो पहली बात अब चीज़ें ऐसी हो चुकी है इंटरनेट के ज़माने में और इतनी सारी चीज़ें पता चली है। MJF का भी जो सीन हुआ है उसके बाद बहुत ऑब्वियस ही कि अब हम सबको लगेगा कि दैट दिस कुड बी अ फेक थिंग, बट ये फेक नहीं है, दिस इज रियल। इनफैक्ट समझ तो हमें अब तब जाना चाहिए था जब ऑल एलीट रेसलिंग की चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हुआ। देखो अगर ये फेक होता ना तो मेरे हिसाब से चैंपियनशिप के साथ खिलवाड़ नहीं करते ये लोग। जो चैंपियनशिप का ड्रामा हो रहा है ना, अनडिस्प्यूटेड बन रहे हैं, इंटरिम बन रहे हैं, फिर कभी मॉक्सली बन गया, कभी पंक बन गया, एंड देन दोबारा से रेलिंग कुश हो गई, अब कोई और चैंपियन बनेगा। ये जो चीज़ है ना ये नहीं होती, अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। सो दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मेरे को लगता है दिस कुड बी अ रियल थिंग। बट अगर ये फेक हुआ देन डेफिनेटली रेस्ट इन पीस होने को तैयार है हम। शिवम पटेल ने लिखा कि MJF टीजिंग टू जॉइन WWE इन 2024 इज फार मोर रियलिस्टिक देन ब्रे वाइट कमिंग टू WWE अगेन। ये हुई ना बात, ब्रे वाइट के लिए हमें ऐसे कमेंट्स ट्वीट्स करने हैं जो कि नेगेटिव हो, बिकॉज पॉजिटिव बहुत देख। अब तक कैसा चल रहा था, ओ माय गॉड ब्रे वाइट इज कमिंग टुमारो, ओ माय गॉड ब्रे वाइट इज कमिंग दिस पेपर व्यू, नहीं आया ना। यही वाले कमेंट्स और ट्वीट्स चाहिए भाई, क्या पता आ जाए।
हमेशा ऐसे वाले ट्वीट्स करते रहो, अच्छा लगेगा। और नहीं भी आया तो ऐसा कहेंगे हाँ भाई हमने तो कहा था नहीं आने वाला, कहाँ यार। अंकुश कुमार ने लिखा कि नाउ आई एम वेटिंग फॉर रोमन एंड सैमी ज़ेन टू गिव अनदर आइकॉनिक सेगमेंट। वेल टू बी ऑनेस्ट स्मैकडाउन में अब हर बार यही इंतजार रहता है मेरा तो कि बस एक बार कैसे भी करके रोमन और सैमी ज़ेन के दर्शन हो जाए, वो भी एक ही फ्रेम पर। उससे ज़्यादा तो और कोई दुआ मांगता भी नहीं हूँ मैं। अभी परसों स्मैकडाउन है, मेरी प्रिडिक्शन तो यही है कि पहले तो सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ का देखना है कि क्या होगा, क्योंकि इनके बीच जो बातचीत होगी वो इंटरेस्टिंग होगी। और सोलो सिकोआ को अगर जे ऊसो पहले मिल गया तो हो सकता है कि वो जे ऊसो की साइड हो जाए। शिवम पटेल ने फिर से लिखा कि सीएम पंक विल बी रिलीज्ड बाय ऑल एलीट रेसलिंग एंड कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स एवर, ओनली होप नो रियलिटी। वेल टू बी ऑनेस्ट ग्रेटेस्ट कमबैक तो हो गई, स्पेशली आफ्टर दिस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो स्टार्टिंग में 7 साल का गैप था, अगर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते, श्योर शॉकिंग कमबैक होता। लेकिन अब जो ऑल एलीट रेसलिंग में हुआ और उसके बाद अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिख गया बिना रिपोर्ट्स के, क्राउड फटके अलग हो जाएगी। फिर तो हम 10 सेकंड के लिए भूल जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या ये सही में सपना है या क्या है। चूटी काटो कोई, मुझे चूटी काटो। पीछे विंस मैकमैन क्राउड में बैठ के चोटी भी काटेगा। हे विंस मैकमैन आप इधर क्या कर रहे हो? वेल जब से ऑनरशिप से हटाया मैं ऐसे क्राउड में आता हूँ देखने के लिए। सार्थिक पाठक ने लिखा कि सर्वाइवर सीरीज 2022 रोमन जे जिमी सोलो सैमी वर्सेस बाकी 5। अब भाई बाकी 5 के नाम भी लिख ही देते, खामखा मेहनत करवा रहे हो, बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया। मतलब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन करवाने से अच्छा ब्लड लाइन वर्सेस कोई और दूसरी लाइन करवा दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये 5 तो मिल ही गए हैं, 5 और चाहिए भाई। क्या पता ड्रू मैकिंटायर के कोई 5 बंदे आ जाए, कैरिन क्रॉस के 5 बंदे आ जाए, मे बी एनएक्सटी से 5 बंदे आ जाए कि हाँ भैया मेन रोस्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनएक्सटी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। आई गेस रॉ वर्सेस स्मैकडाउन से ज़्यादा बेटर मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट स्टोरी लाइन फोकस तो रहने वाला है। ईशान काफले ने लिखा कि अरे भाई एलिस्टर ब्लैक का 90 डेज का क्लोज है और उसके कुछ दिन बाद रॉयल रंबल भी है, ट्रिपल सोच रहे हैं। बट जहाँ तक मैंने र्यूमर सुने वो ये कि एलिस्टर ब्लैक का 90 डेज का नहीं बल्कि 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स का नॉन एग्रीमेंट क्लॉज है कि वो किसी और के साथ जो है वो नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, किसी और कंपनी के साथ डील नहीं कर सकते। आई थिंक वो ज़्यादा डेंजरस है। 90 डेज तो फिर भी ठीक है, 180 डेज ओह मैन दैट इज मैसिव। एंड द फैक्ट कि एलिस्टर ब्लैक मान भी गए दिखाता है कि शायद से कॉन्फिडेंस है उन्हें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो आ रहे हैं। फिनोमिनल बिल्ली के ने लिखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग कंपनी लॉल हा। चेतन पागल हो गया है भाई। ओ आई एम सॉरी कि मैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को रेसलिंग कंपनी बोला, मेरी गलती है। बचपन से हम लोग उस पर डोरा द एक्सप्लोरर देख रहे थे, अचानक से मैंने रेसलिंग बोल दिया। आई अंडरस्टैंड, शॉक तो लगेगा, बट अगर आपने ट्रिपल थ्रेट डांस नहीं देखा ऑल एलीट रेसलिंग में तो जरूर चेक करो, रियल रेसलिंग इज देयर गाइस। फिरोज मलिक AEW फैंस ने लिखा है कि आपको क्या मतलब AEW से, आप क्यों ही बोल रहे हो, बकवास हो आप नफरतबाज। दिस वॉज फनी ओके। मेरे को वीडियो इस वाले कमेंट पे एंड करनी पड़ेगी बिकॉज अब हाई पॉइंट आ चुका है ना, ऑल एलीट रेसलिंग फैन ने वैसा लिख दिया है तो अच्छा लगता है, मतलब दिल को सुकून मिलता है कि हाँ। और नफरत एक मिनट वो जो पूरी सिचुएशन थी कि सीएम पंक ने ये किया है, उसने काट लिया है, उसने चेयर फेंक के, ये मैंने नहीं बनाई है कहानी, ये उन्होंने हरकतें करी है, मैंने सिर्फ बताई है। एंड पीपल आर लाइक अरे तू क्यों बात कर रहा है ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में। अच्छा भैया रेसलिंग इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग चीज चल रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स रीच आउट कर रहे हैं इंटरव्यू वाले बंदों से कि हमें बताओ क्या चल रहा है ऑल एलीट रेसलिंग में, और तुम्हें लगता है हम बात भी ना करें, ये तो पागलपंती होगी। आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग यूट्यूबर्स का जो मेन चीज़ है वो ये कि रेसलिंग में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जिसके बारे में बात की जा सके, और वही हो रहा है। ऑल एलीट रेसलिंग जब तक देती रहेगी हमको टॉपिक बात करने के लिए, हम करते रहेंगे, दैट्स द फैक्ट। डब्ल्यूडब्ल्यूई में मिलता है जितने भी शोज होते हैं बात करने को, हम करते हैं, जिस पे नहीं कर पाते उस पे नहीं करते, और नहीं करता जो बोरिंग मैचेस होते हैं, हु केयर्स अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग के बोरिंग मैचेस, दैट्स जस्ट डांस फॉर मी, और मेरे को डांस में इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज सायोनारा फ्रॉम दिस नफरतबाज, और मिलते हैं अब कल। बाय द वे बाज कौन सा बर्ड होता है, ईगल या फिर वल्चर या हॉक, आई एम कंफ्यूज्ड। ईदर वेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, स्पेशली आर यू गाइज हैप्पी अगर रोमन रेंस एक्सट्रीम रूल्स और उसके बाद क्राउन ज्वेल और सर्वाइवर सीरीज इन पेपर व्यू में नहीं दिखाई दिए, डायरेक्ट डे 1 में दिखाई दिए तो, बिकॉज अभी तो ऐसा ही लग रहा है। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।